गाइस, दिस इज बी चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बहुत छोटा सा और प्यारा सा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस में कोई भी रजिस्टर किस तरह से बनाया जाता है। रजिस्टर जो होता है बेसिकली जो आप देखते हो, जैसे आप रजिस्टर बात करते हो कि रजिस्टर क्या करता है, या रजिस्टर जो मार्केट में मिलता है आपके, वो किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, वो दो तरह से बनाया जाता है। बेसिकली दो मेजर उसके टाइप हैं। एक को तो हम वायर बाउंड बोलते हैं। इसके जो टाइप्स हैं जो मार्केट में आपको मिलते हैं, इसके मेजर टाइप्स बताए गए हैं। दो मेजर टाइप्स, एक को बताया गया है वायर बाउंड और एक को बताया गया है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर और एक हो गया वायर बाउंड रजिस्टर। तो कलर कोड ऑफ रजिस्टर में दो चीजें, वायर बाउंड रजिस्टर एंड कार्बन रजिस्टर। तो देखिए, वायर बाउंड जो रजिस्टर होता है ये बेसिकली 100 ओम लेस देन 100 ओम लेस देन, वायर बाउंड जो रजिस्टर है ये आपका लेस देन, मतलब वायर बाउंड रजिस्टर दिख रहा है कि नहीं आपको? यस, दिख रहा है। तो वायर बाउंड रजिस्टर की अगर बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। वायर बाउंड रजिस्टर जो आप बनाते हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने डिवाइस में लगाते हैं, वायर बाउंड, कौन सा? वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 100 ओम, लेस देन 100 ओम होती है। तो वायर में हम जो रजिस्टर क्रिएट करते हैं, वायर बाउंड जो रजिस्टर बनाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट में कितने ओम तक यूज कर सकते हैं? लेस देन 100 ओम। उसके बाद जो होता है कार्बन रजिस्टर। बेसिकली हमें कार्बन रजिस्टर ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। कार्बन रजिस्टर जो होते हैं, कार्बन रजिस्टर का ये कलर के बिहाफ पर इनकी वैल्यू, इनका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है। तो कार्बन रजिस्टर के लिए कुछ कलर और उसकी फिनोमिना किस तरह से कैटेगराइज की गई है कार्बन रजिस्टर के लिए, वो देखिए आप। तो कार्बन रजिस्टर में हम क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। कुछ बैंड बनाए गए हैं। जैसे उस बैंड को अगर हम नाम दें, देखिए कुछ इस तरह से, ये रहा बैंड। इसमें ये अपना एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया। इसको कुछ इस तरह से, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड एंड चौथा बैंड। 4 तरीके के बैंड से मैं कार्बन रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप देखेंगे भी, अभी देखिए वीडियो में मैंने पॉज कर देख सकते हैं आप, मैंने एक डायग्राम दिया। उस डायग्राम में आप इस रजिस्टर को पहचान सकते हैं। आपने देखा भी होगा, इस तरह के रजिस्टर आपने देखे भी हैं, बस उसको पहचानने की जरूरत है। उसके कलर के बिहाफ पर कितने ओम का वो रजिस्टर है, कलर को देख करके कैसे बताया जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन है, फार्मूला है, कैसे किया जाएगा उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मान लो कि इस बैंड का नाम ए हो गया, ये बैंड हो गया बी, ए बैंड हो गया सी और ये वाला हो गया डी। अगर हमारे रजिस्टर में 4 बैंड हैं, जरूरी नहीं है हमेशा चारों रहें, लेकिन हाँ 3 तो रहेंगे ही रहेंगे कार्बन जो रजिस्टर होते हैं। तो जो ये बैंड है हमारा, उस बैंड में किस तरह से फार्मूला डिजाइन किया गया, किस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड की गई, तो इस बैंड के बारे में, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी एंड बैंड डी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे कलर कोड का, कार्बन रजिस्टर का कलर कोड बताने के लिए, उसका रेजिस्टेंस बताने के लिए हमें इस कलर कोड का जो आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टेबल को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। मैंने बताया उसमें 4 बैंड बने होंगे, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी एंड बैंड डी। किसी भी कार्बन रजिस्टर जो डिवाइस होगा उसमें 4 बैंड बने रहेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। तो देखिए, बैंड ए और बी की जो वैल्यू है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। तो बैंड ए की जो वैल्यू होती है वही बैंड बी की वैल्यू होती है। वैल्यू ब्लैक के लिए जो वैल्यू होती है बैंड ए की, वही वैल्यू ब्लैक के लिए बैंड बी के लिए भी है। बैंड ए की वैल्यू जो ऑरेंज के लिए है, वही बैंड बी की वैल्यू भी ऑरेंज के लिए है। इसीलिए हमने बैंड ए और बी को सेम लिख दिया।
इसके बाद यहाँ पे दिया बैंड सी। बैंड सी जो है ये मल्टीप्लायर, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये मल्टीप्लायर के फॉर्म में है, ठीक है, मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा। एंड टॉलरेंस, लास्ट जो बैंड है वो है टॉलरेंस का। टॉलरेंस में देख रहे हो गोल्ड के लिए ±5%, ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, अगर कोई भी कलर नहीं है तो ±20% हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए ये टेबल याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो कि आपकी कुमार मित्तल नूतन साहब की बुक में भी दिया है, और बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही बताते हैं सेम, कि याद करने का तरीका क्या होगा। ये ऑर्डर हमें याद रहना चाहिए, बिना ऑर्डर याद हुए आप कोई भी किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस को बता नहीं सकते, उसका मैग्नीट्यूड उस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं बता सकते। तो देखिए इसके ऑर्डर को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, एक नामकरण कर दिया गया है, मित्तल साहब की बुक में भी मिलेगा आपको। उसमें लिखा है साफ साफ कि बीबी रॉय, है ना, वो वाली बीबी नहीं, एक नाम बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। या ऐसे याद कर सकते हो कि भाई एक बीबी रॉय हैं, कहाँ के हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ में ऑफ को जो है साइलेंट रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हैव वेरी गुड वाइफ। वैसे वेरी गुड वाइफ मिलना आजकल बड़ा ही मुश्किल है ना, इसीलिए हमने आज तक ऐसे बिना वाइफ की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, इस तरह से इसको याद करने का जो तरीका है, बीबी लिख लो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, ऑफ को यहाँ पे साइलेंट रखना है, ग्रेट ब्रिटेन, हैव को यहाँ साइलेंट रखना है, वेरी गुड वाइफ। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, कैसे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ऑफ एंड हैव को साइलेंट रखना है। ग्रेट में जब आप देखो ऐसे लिखोगे ना, ग्रेट का GREAT, ग्रेट का क्या पहला लेटर G लेना है आपको, ब्रिटेन का पहला लेटर B लेना है, ठीक है, और वेरी का पहला लेटर V लेना है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसके ऑर्डर क्या हो गया, अब बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ लिख दिया, उसके बाद आप क्या करना है, 0 से लेकर के 9 तक लिखना है। उसके बाद उसका जो ऑर्डर है, टेबल आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान है, ये बस याद रहे। उसके बाद क्या लिखना है, 0 से 9 तक लिखना है। अब इसके बाद जो मल्टीप्लायर है, जो पावर का फॉर्म लिखना है, 10 टू द पावर 0 टू 10 टू द पावर 1 टू लेकर 10 टू द पावर 9 तक लिखना है। टॉलरेंस याद रखो, गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% एंड नो कलर के लिए ±20%। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, और एक फार्मूला जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फार्मूले पर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है AB इंटू C ±D इन परसेंट। D को आपको परसेंट में लिखना है, और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू AB, A मतलब फर्स्ट बैंड, B मतलब सेकेंड बैंड, इंटू C मतलब मल्टीप्लायर, ±D इन परसेंट मतलब आपका टॉलरेंस। तो चारों बैंड में एक रिलेशन बना, एक फार्मूला बना, R इज इक्वल टू AB क्रॉस AB इंटू C ±D परसेंट। तो इसके बिहाफ पर हम देखें, इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू AB, इस फार्मूले का यूज करते हैं, और कोई भी एक कलर लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बिहाफ पर हम आंसर बता सकें। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, देखिए हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए रेजिस्टेंस ऑफ 3700 ओम ±10% बाई कलर कोड, मतलब इसके कलर हमें बताने हैं। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फार्मूला हमारा जो है उसको अपने दिमाग में रखो। तो सबसे पहले फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या है, R इज इक्वल टू AB इंटू C ±D इन परसेंट। तो देखो 10% D जो है टॉलरेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है 10%, इसका मतलब ये क्या है, 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सिल्वर को कर रहा था। 10% D जो है ये हो गया अपना सिल्वर, है ना,
ये हो गया सिल्वर। अब देखो यहाँ पे सी की अगर हम बात करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है R इज इक्वल टू 3700 प्लस माइनस 10%, इसको हम लिख सकते हैं 37 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10%, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 37 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10%, तो 3 किस फॉर्म में आएगा, A, B, 7 आएगा B में और 10⁻² आएगा C में। अब देखो 3 आप अपने अगर टेबल में देखो तो 3 जो है फर्स्ट बैंड में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज को। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज को। तो एज यहाँ पर कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, ऑरेंज को। अगर हम बी मतलब सेकंड बैंड मतलब 7 दिया हुआ है, तो 7 किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कलर को, वायलेट को। सी अगर 10⁻² मल्टीप्लायर में बात करें, 10⁻² किस में आएगा, रेड कलर में आएगा। तो ये यहाँ से टेबल देख करके बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कौन सा कलर क्या होगा, और ये 10% क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑरेंज, वायलेट, रेड एंड सिल्वर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखो हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक भी जो पहले बताया मैंने और एक दूसरा बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर हैविंग रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड गोल्ड एज इट्स कलर कोड। अगर इस कार्बन रजिस्टर के कलर कोड हमें गिवन है रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड गोल्ड, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए रात के लगभग 2 बजने वाले हैं और बहुत मेहनत से अगर मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जब वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो वीडियो देखते जा रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ लेकिन लाइक्स कम आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो आइए, देख रहे होंगे नींद भी आ रही है, लेकिन क्या है, आपके लिए मेहनत करना है और अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी करना है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। आपका फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं हमारा भी फ़ायदा होगा, हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बहुत सी चीज़ें आगे जो है लोग पॉपुलैरिटी के लिए, पैसे के लिए, सबके लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी है सब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस मैं केवल आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ। जो सच्चाई है वो है। तो आप लोग प्लीज़ जब वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, सारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर हैविंग रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड गोल्ड एज इट्स कलर कोड। देखिए इसमें हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमें रेड दिया है, मींस ए का मतलब दिया है रेड। चलो ए को हमने रेड मान लिया और रेड की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, रेड की जो वैल्यू होती है, फिर वही हमें जाना पड़ेगा अपने टेबल में और उस टेबल में देखेंगे रेड के लिए क्या है वैल्यू, ठीक है ना। तो रेड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं रेड के लिए मतलब 2, ये वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब फिर ब्लू के लिए लिख लेंगे, रेड के बाद ब्लू है, बी मतलब ब्लू है, तो इसके लिए वैल्यू क्या है, ब्लू के लिए हमें वैल्यू दे रही है 6। चलिए ये वैल्यू हो गई 6। ब्लू के बाद लिखा हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज सी, ऑरेंज लिखा हुआ है। ऑरेंज मल्टीप्लायर में, मल्टीप्लायर मतलब सी बैंड, सी बैंड में मतलब तीसरे बैंड में अगर जाए तो देखें यहाँ पर जो सी आया, सी मतलब ऑरेंज, ऑरेंज 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 ऑरेंज, देख रहे हो ऑरेंज 3, तो ऑरेंज 3, तो तीसरे में अगर देखा जाए तो पावर वही हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और फोर्थ में लिखा हुआ है गोल्ड, गोल्ड का मतलब ये अपना डी है और गोल्ड के लिए वैल्यू क्या होती है, सिल्वर के लिए 10%, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। चलिए रेजिस्टेंस बताते हैं। R इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, AB इंटू सी प्लस माइनस D इन परसेंट। चलिए तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B कितना 6 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस D इज व्हाट 5%। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस इसका फाइंड कर सकते हो।
तो ये सब तरीके थे। ये दो तरीके से मतलब या तो आपको क्या करना होगा, वो कलर बताने होंगे, या कलर गिवन होगा उससे आपको रेजिस्टेंस बताने होंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं कहीं पर तो कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका होता है, बस वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ को याद रखें, और दूसरे फार्मूला जो R = AB × C + -D हमने परसेंट में लिखा। दो ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इसके बिहाफ पर आप किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं, किसी भी कार्बन रजिस्टर का कलर बता सकते हैं। ठीक है ना? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।